खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। राजमाता जन विरोधी सत्ता से टकराई थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया को लेकर यह बड़ा बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जन विरोधी सत्ता को प्रदेश से हटाने की उन्होंने ठानी। कांग्रेस की सरकार को गिराया और संविद सरकार उस वक्त में बनाई थी। 1967 का वो जिक्र कर रहे थे। आज राजमाता विजयाराजे जहां होंगी वहां खुश होंगी, क्योंकि अब उनके पोते ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। सत्ता से टकराई राजमाता। डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण उन्होंने तय किया कि इस अहंकारी सत्ता को मैं अब मध्य प्रदेश की धरती पर चलने नहीं दूंगी। जब कई राजे महाराजे झुक गए, तब राजमाता जी ने कहा कि अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, और राजमाता जी ने हुंकार भरी, कांग्रेस तोड़ दी, कांग्रेस की सरकार गिरा दी और पहली बार संविद की सरकारें बनी। जनसंघ पहली बार सत्ता में आया। जहां होंगी बहुत प्रसन्न होगी, और इसलिए भी प्रसन्न होगी कि एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार, तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सहयोग किया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे ग्वालियर का हमारे संवाददाता विनोद शर्मा। ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिक्र वही, और इसको लेकर लगातार कांग्रेस भी सवाल करती रही है, और प्रदेश की राजनीति से जुड़े तमाम जो जानकार हैं वो भी इसको लेकर करते रहे कि दरअसल इतिहास ने कैसे खुद को दोहराया। 67 में जो हुआ वो 2020 में भी लोगों ने देखा। परिवार और राजमहल के उस बड़े किरदार को भी लोगों ने देखा, और अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका जिक्र कर रहे हैं मंच से। बिल्कुल, देखिए, शुरुआत तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया से ही हुई थी। उनकी भी एक बड़ी पहचान थी और सियासत में एक बड़ा कद था। चूँकि ग्वालियर राजघराने की राजमाता थी वो, तो उनकी इस पूरे अंचल में लोग बात भी खूब मानते थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जिस तरह से डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, और उसके बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई, तो इन दोनों के पीछे एक ही सबसे बड़ी वजह थी कि भाई सिंधिया परिवार की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पे लग गई थी। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल ऐसी कमोबोश स्थिति उस समय भी थी। राजमाता ने भी सरकार गिरा दी थी, डीपी मिश्रा वाली, और बाद में कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दी। लेकिन इस तरह की बातें आज इसलिए की जा रही क्योंकि राजमाता विजयाराजे सिंधिया की पुण्यतिथि है, 20वीं पुण्यतिथि, और उस पुण्यतिथि पर तमाम नेता उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने भी उनके जीवन चरित्र को अपने शब्दों में गुणगान किया है। आज ग्वालियर में भी उनकी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया, और ये कहा कि इन दोनों ही नेताओं ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की यादों को जिंदा रखा है। तो जाहिर सी बात है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब संकटों में थी, जब अर्थव्यवस्था से कमज़ोर थी, उस समय ग्वालियर के जयविलास पैलेस से ये पार्टी चलती थी और यहीं से खड़ी हुई। एक बड़ी मदद राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने की थी। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए वो फंड भी मुहैया कराती थी, कहीं कहीं हेलीकॉप्टर से खुद भी वो यात्रा करती थी, उन दिनों में जब पार्टी के पास कारें भी नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए राजमाता का एहसान तो भारतीय जनता पार्टी के पास आजीवन रहेगा। न केवल मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, मैं बता दूं, मकसूद 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर एक सिक्का लॉन्च किया था वर्चुअल रूप से। तब भी उन्होंने कहा था कि राजमाता देश की माता है। कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी तारीफ की थी, और ये तक कहा था कि वो एक जनसेवक थी, नेता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है, और वही एक सबसे बड़ी वजह रही जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में स्थापित कराया, और उनके स्थापित कराने में कहीं कोई ऐसा पार्टी के बीच में बड़ा विद्रोह देखने को नहीं मिला, क्योंकि पुरानी जड़ें तो बीजेपी की राजमाता सिंधिया से जुड़ी हुई हैं, और बीजेपी के कई नेता इस बात का हवाला भी देते उस समय सुने गए थे। ये बात भी कही गई थी कि सिंधिया की तो अपने परिवार में
वापसी हो रही है। घर वापसी। चूंकि एक बड़ा कद था पार्टी में और इसीलिए आज इस तरह की तारीफ भी सुनी जा रही है। लेकिन अब सवाल इसी को लेकर आगे आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद क्या होगा। और ये सही है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों ना हों, ये सबको पता है कि जनसंघ के ज़माने से जनसंघ को मजबूत करने का काम रहा हो या उसके बाद बीजेपी को मजबूत करने का काम हो, राजमाता का जो किरदार रहा है वो संस्थापक सदस्यों में से भी एक रही हैं और लगातार इसको मजबूती करने का काम जयविलास पैलेस से होता रहा है। अब सवाल आगे आने वाले कल को लेकर है, मतलब इतिहास को लेकर तो हर कोई जिक्र कर रहा है, योगदान को याद भी कर रहा है, लेकिन आने वाले कल को लेकर भूमिकाएं किस तरह की होंगी? देखिए मकसूद, जो राजनीतिक हालात हैं अभी मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि अब गुटों में पार्टी बदल गई है, अलग अलग गुट हैं और आपस में खींचतान भी इस समय देखी जा रही है। जिस समय राजमाता सिंधिया के समय की हम बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की गिने चुने नेता हुआ करते थे, ये बहुत छोटी पार्टी थी, तो उस समय तो ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलती थी और राजमाता विजयराजे सिंधिया जैसे कहा करती थी वैसा पार्टी में अक्सर उनकी बात मानी जाती थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मर्जी से कुछ कहें और पार्टी उस बात को पूरी तरह मान ले, ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और सिंधिया से बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन वजन सिंधिया का इस समय पार्टी में ज़्यादा है, जो बाकी और नेताओं के लिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो सरकार की वापसी हुई है वो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर हुई है। इसको तमाम नेता जानते हैं और शिवराज सिंह चौहान तो उपचुनाव में भाषण देते समय इस तरह की बातें कई बार कह भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर विरोध होगा और इसकी आगे हमें और भी बहुत सारी तस्वीरें। चलिए, आप नजरें बनाए रखिएगा विनोद, आगे और अपडेट के लिए हम आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पर बात करने के लिए।